मोच रखने पे मारा जाता, कहीं इंदु कुमार को पानी पीने के लिए मारा जाता। इसलिए जातीय भेदभाव खत्म नहीं हुआ है, चरम सीमा पर है। तो भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इनके पक्ष में जब फैसला करते हैं उनको राज्यसभा और दूसरे विभागों में भेज करके मलाईदार विभाग दे देते हैं। इनके कमांडो लगे सुरक्षा में। तो जब एक राष्ट्रपति के घर में नहीं घुस सकता, लेकिन खुद राष्ट्रपति एक मंदिर में नहीं घुस सकती है, मंदिर में नहीं, तो क्रीमी लेयर कहाँ लग जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूं शिव राजपूत। एक बार अपने कैमरा से जरा एक बार सबसे पहले पीछे आपको व्यू दिखा दे। जी हाँ, आप देख सकते हैं हमारे कैमरा की फुटेज में किस कदर भीड़ का यहाँ आलम है। अगर हम ऐसा कहें कि हमारे जो कैमरा के फ्रेम है वो भीड़ को कैप्चर करने में भी असफल हो रहे हैं, तो ऐसा कहना भी गलत नहीं हुआ, क्योंकि आप देख सकते हैं लाखों हज़ारों की तादाद में यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो आए हैं चंद्रशेखर रावण के बुलाने पर। जी हाँ, चंद्रशेखर रावण जो पहले आज से पहले काफ़ी टाइम तक चुनाव प्रचार लड़ते रहे, काफ़ी टाइम तक चुनाव में लड़ा, बहुत सारी असफलताओं के बाद आखिर वो सफल हुए और इस टाइम पर MP हैं। उन्होंने यहाँ पे लाखों की तादाद में दिल्ली चलो आह्वान किया था और इसके बाद लोग मौजूद हैं। इन्हीं लोगों से जानेंगे आखिर क्यों आए हैं ये लोग। जी सर, किस लिए आए हैं, कहाँ से आएंगे, मतलब परिचय दीजिए पहले। मैं उत्तर प्रदेश बाराबंकी से आया हूँ, लखनऊ से जस्ट बगल में है, यहाँ से लगभग 600 किलोमीटर दूर। बड़ी दूर से आए हैं, दिल्ली तक आए हैं, किस लिए आए हैं। असल में दिल्ली हमारी राजधानी है और राजधानी में ही सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के जो 6-7 जजों ने, जिसमें 7 जज की बेंच थी, एक जज को छोड़कर 6 जजों ने हमारे जो बाबा साहब का जो इसमें टैग है, बाबा साहब का जो रिजर्वेशन, जो वंचित हकूक से छिने लोगों का रिजर्वेशन दिया था, 1600 जातियों को एक करके 2 कैटेगरी में बांटा था, ST और SC को। उसमें अनुसूचित जनजाति को जो है 7%, अनुसूचित जात को 16% रिजर्वेशन दिया था। उस रिजर्वेशन से हमारे लोग DM बने, SDM बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, मिनिस्टर बने, विधायक बने, सांसद बने, प्रधान बने, BDC बने। अब ये लोग जब डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बने, सांसद बने, तो संसद में जाकर उनसे सवाल पूछा, और जो है डॉक्टर, इंजीनियर बने तो कारों से चलने लगे, तो उससे उनको अखरने लगा। तो उन्होंने एक साजिश के तहत, पहले तो एक बड़ी साजिश किया था कि हम इस बार 400 सीटें लेकर आएंगे और अम्बेडकर का बनाया संविधान खत्म कर देंगे, मनुष्य स्मृति संविधान लागू करेंगे, जिसमें कुछ जातियों को ज़्यादा हक होगा, कुछ जातियों को कम हक होगा। उसमें जनता समझ गई, इनको 240 के अंदर ले आई। जब 240 के अंदर ले आई, हम बाराबंकी में रहते हैं, अयोध्या हमारे बगल में है और 100 किलोमीटर में राम मंदिर बना है, और वहाँ के जो है सांसद लल्लू सिंह दो बार के सांसद हैं, उन्होंने कहा संविधान बदल देंगे। जनता को समझ में आ गया, अयोध्या के लोगों ने, वहाँ के ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, चुकुरमी, काची, गडरिया, चमार, पांसी, नट, कंजड़, इन लोगों ने, मुसलमान लोगों ने जो लल्लू सिंह को पिछवाड़े पे लात मारी और उनको 40,000 से हरा दिया। जब अयोध्या वाली सीट 40,000 से हार गए, तो ये जो अयोध्या लल्लू सिंह नहीं हारे, ये उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास के पिछवाड़े पर लात पड़ी है, ये मोहन भागवत के पिछवाड़े पे लात पड़ी है। बात तो सुप्रीम कोर्ट की है, तो मोदी जी कहाँ से आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो मोदी, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और उनके ऊपर लड़की का छेड़छाड़ का मुकदमा लगा करके अपने पक्ष में फैसला करा लिया, उनको राज्यसभा भेज दिया। और जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इनके पक्ष में जब फैसला करते हैं उनको राज्यसभा और दूसरे विभागों में भेज करके मलाईदार विभाग दे देते हैं, उनके घर CBI डाल देते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट को भी जो है अमित शाह और नरेंद्र मोदी अपने इशारे पर फैसले लेने का काम कर रहे हैं। और उसमें एम्बाला त्रिपाठी ने कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार से बाहर है, ये संसद का अधिकार है, राष्ट्रपति का अधिकार है कि किस जात को किस वर्ग में रखेगा। क्रीमी लेयर की बात ही नहीं, राष्ट्रपति महोदय को मंदिर में जाने से रोक दिया जाता कि राष्ट्रपति से ज़्यादा ताकतवर होगा। हम तो कल इंडिया गेट पे उनका घर देखने गए, उनके घर में कोई भी अनुसूचित जात का व्यक्ति पिल नहीं सकता, इनके कमांडो लगे सुरक्षा में। तो जब एक राष्ट्रपति के घर में नहीं घुस सकता, लेकिन खुद राष्ट्रपति एक मंदिर में नहीं घुस सकती है, मंदिर में नहीं, तो क्रीमी लेयर कहाँ लग जाएगा। उनके साथ जात के आधार पर भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ, जो है रामनाथ कोविंद के साथ भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ। एक जो है राजस्थान का IPS अधिकारी अपनी बारात घोड़े पे नहीं निकाल सकता, उसने DM से रिक्वेस्ट किया और 1 दर्जन जो पुलिस लगी, दरोगा लगी, तब जाके निकालने का काम हो पाया। तो जब कहीं मोच रखने पे मारा जाता, कहीं इंदु कुमार को पानी पीने के लिए
मारा जाता है। इसलिए जातीय भेदभाव खत्म नहीं हुआ है, चरम सीमा पर है। इसलिए हमको आरक्षण चरम सीमा पर तो नहीं। आप देखिए हमारे पीछे भाई कितने अच्छे लग रहे हैं मूंछों में, चरम सीमा अरे पर तो ये लग रहे हैं कुछ राज्यों में रहते हैं। अभी जो सामंतियों के गांव में चले जाएं, जहां 100 घर ठाकुरों 100 घर सामंतियों के हैं, उनके घर में गांव में चले जाएं तो वहां पर भी मोच आज बनवाई तो जा रही है। ये ताकतवर हैं, पढ़े लिखे हैं, इनके घर में IAS PCS हैं, ये मार सकते हैं, इसलिए इनकी मोच नहीं मारेंगे, काटेंगे। और जो कमजोर होगा तो उसको तो चुल्लू में आज भी पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। मैं MLA का चुनाव लड़ा, मुझको एक गनर मिला, वो हमारे घर में इसलिए खाना नहीं खाता था कि हम चमार हैं। तो मुझको, मैं एक विधायक पद का दावेदार था और मुझको अंगरक्षक मिला और वो हमारे घर में खाना नहीं खा सकता। ये भेदभाव है कि नहीं है? मुझको 93 में पानी जो है चुल्लू में पिलाने का काम किया। तो ये अभी बात है 93 की, अभी 19 की बात है। तो ये समझ लिए जातीय भेदभाव खत्म नहीं हुआ। इसलिए और ये आरक्षण भी हमारी हिस्सेदारी है। रेलवे तुमने भेज दिया, LIC भेज दिया, BSNL भेज दिया। क्या मांग क्या कर रहे हैं फिलहाल, क्या मांग है आप लोग, किस मांग को लेकर आज जमा हुए हैं? वर्गीकरण क्रिमिनल लाए हैं, इसको खत्म करें। और रेलवे और LIC जो बेचे हैं इनको खत्म करें, विदेश से काला धन लावें और जो खाली पड़ी जगहों को भरें और जो है जात आधारित जनगणना करावें और जो पिछड़े लोगों को 10% जो है EWS आरक्षण दें। जैसे उन्होंने जनरल कैटेगरी को EWS दिया है 10% गरीबों को, इसलिए इसमें SC का OBC का 5% चंद्रशेखर भाई ने कहा EWS का 10% आरक्षण इनको दें, इनको आगे बढ़ावें, इनकी शिक्षा सस्ती करें, इनको हॉस्टल दें। इनको जो है MBBS की नौकरी के लिए भी 2 करोड़ रुपया लगता है। अब 2 करोड़ रुपया कोई मजदूर तो नक पर नहीं सकता और कोई बाबू एक सवाल होता है, बड़ा सवाल होता है कि कई जो हैं SC ST में, पर अब लोगों के पास सारी सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं, अच्छा पैसा सब कुछ है, तो उनको रिजर्वेशन क्या जो होता है, उनको रिजर्वेशन बात किया। यही बात तो आपसे कहना चाह रहे हैं। एक जो MBBS बनने के लिए 2 करोड़ रुपया लगेगा कि नहीं लगेगा, आप बताइए। 2 करोड़ रुपया चपरासी बाबू तो नहीं दे सकता, 4 मजदूर तो नहीं लगा सकता। जो जिसके घर में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बाबू होगा वही तो 2 करोड़ रुपया लगा के अपने लड़के को डॉक्टर बनाएगा, IAS PCS बनाएगा, रुड़की भेजेगा। तो अब वो लोगों को जो है आप आरक्षण खत्म कर रहे हैं। जिनके दांत हैं उनको चना खत्म कर नहीं दे रहे हैं और जिनको जो है दांत नहीं उनके सामने बोरा रख रहे हैं। उनके लिए जो है व्यवस्था करें, अलग से 10% आरक्षण दिए और उनको पढ़ावें लिखावें, धर्म के दंदल से निकालें, तब जाके जो है सब लोग बढ़ने का मौका मिलेगा।